एक छोटे से गांव में रमेश और विकास नाम के दो लड़के रहते थे। दोनों बचपन के दोस्त थे और एक दूसरे के बिना कुछ भी करने की कल्पना नहीं कर सकते थे। उनकी दोस्ती पूरे गांव के लिए मिसाल थी। जहां रमेश शांत और समझदार था, वहीं विकास चंचल और बातूनी था। दोनों एक दूसरे की खूबियों और कमियों को अच्छे से समझते थे और हमेशा साथ खड़े रहते थे। रमेश और विकास का बचपन शरारतों से भरा था। वे अक्सर गांव की नदी के किनारे जाकर मछलियां पकड़ते, पेड़ों पर चढ़ते और आम के बगीचे में छुपकर फल खाते थे। अगर कभी किसी एक को डांट पड़ती तो दूसरा हमेशा साथ खड़ा रहता। एक बार दोनों ने गांव के बड़े तालाब में नाव चलाने की कोशिश की। नाव चलाना उन्हें आता नहीं था, लेकिन साहस दिखाते हुए उन्होंने नाव पानी में उतार दी। नाव बीच में जाकर पलट गई और दोनों पानी में गिर गए। रमेश ने विकास का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाला। इस घटना के बाद विकास ने कहा, तू मेरा सच्चा दोस्त है जो हमेशा मेरी मदद करता है। समय के साथ दोनों बड़े हुए। अब उन्हें अपने परिवार की जिम्मेदारियां भी संभालनी थीं। रमेश एक मेहनती किसान बन गया, जबकि विकास के बाजार में दुकान चलाने लगा। उनकी दोस्ती पहले जैसी ही बनी रही। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। विकास ने रमेश से कहा, चलो मेले में चलते हैं। रमेश ने जवाब दिया, मेरे पास पैसे नहीं हैं, इस बार तुम जाओ। विकास ने मुस्कुराते हुए कहा, तू मेरे साथ चल, पैसे मैं दूंगा। दोस्ती में हिसाब किताब नहीं होता। रमेश और विकास दोनों दोस्त मेले में गए और खूब मस्ती की। विकास की दुकान अच्छा मुनाफा कमा रही थी, लेकिन उसने बिना सोचे समझे कई लोगों को उधार दे दिया। धीरे धीरे उसकी दुकान घाटे में जाने लगी। कर्ज बढ़ता गया और कर्जदारों ने विकास पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। विकास ने रमेश से अपनी समस्या साझा की। रमेश ने बिना किसी झिझक के अपनी बचत उसे दे दी और कहा, भाई परेशान मत हो, हम दोनों मिलकर सब ठीक कर लेंगे। विकास को रमेश की मदद से राहत मिली, लेकिन कर्ज की समस्या पूरी तरह हल नहीं हुई। कर्जदारों के दबाव में विकास ने रमेश से और पैसे मांगे। रमेश ने कहा, कुछ नहीं बचा है, लेकिन मैं किसी और से कर्ज लेकर तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा। विकास ने इसे गलत समझ लिया और सोचा कि रमेश अब उसकी मदद नहीं करना चाहता। विकास ने नाराज होकर रमेश से बात करना बंद कर दिया। गांव के लोग भी उनकी दोस्ती में आई दरार को देखकर हैरान थे। रमेश ने कई बार विकास को समझाने की कोशिश की, लेकिन विकास ने उसकी बात नहीं मानी। कुछ महीनों बाद विकास को पता चला कि रमेश ने कर्ज लेकर उसकी मदद करने की कोशिश की थी। यह जानकर विकास को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत रमेश से माफी मांगी और कहा, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम हमेशा मेरे सच्चे दोस्त रहे हो और मैं अपनी मूर्खता के कारण तुम्हारी भावना को समझ नहीं पाया। रमेश ने विकास को गले लगाते हुए कहा, दोस्ती में माफ करने और भूलने का ही महत्व होता है। हमारी दोस्ती कभी नहीं टूट सकती। रमेश और विकास ने मिलकर विकास की दुकान को फिर से खड़ा किया। उन्होंने मेहनत और ईमानदारी से काम किया और धीरे धीरे सारे कर्ज चुका दिए। उनकी दोस्ती फिर से पहले जैसी मजबूत हो गई। सीख इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती में गलतफहमियां आ सकती है, लेकिन उन्हें दूर किया जा सकता है। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते।